ऑल राइट गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में लारावेल के अंदर। तो हर एक जो वेबसाइट होती है उसके अंदर एटलीस्ट एक न एक तो फॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल तो फॉर्म के बिना एक वेबसाइट बन ही नहीं सकती है, क्योंकि हर एक वेबसाइट में फॉर्म होना ज़रूरी है। चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, साइन अप, लॉग इन, और हर चीज़ के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, मतलब हम डेटाबेस अगली वीडियोस में देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे और फिर जो फॉर्म को सबमिट करने की रिक्वेस्ट होती है हम उसे देखेंगे कि उसे कैसे हैंडल करना है। तो अगर आप डेटाबेस से रिलेटेड यहाँ पर देखने आए तो डेटाबेस अगली वीडियोस में होगा। मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो है गाइस, ये मेरी एक प्लेलिस्ट है, लारावेल कंप्लीट कोर्स इन हिंदी। तो इस प्लेलिस्ट का 6th वीडियो होने जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। तो आइए आज की जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया और यहाँ पर जो है सर्वर भी रन कर रहा है। तो ज़रा ओपन कर लेता हूँ मैं इसे गूगल क्रोम में। तो यहाँ पर अगर मैं CTRL प्लस क्लिक करूँ तो ये जो है ओपन हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर जो है मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियोस में हमने कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक व्यू बना लेंगे अपने फॉर्म के लिए, यानी जहाँ पर हमारा फॉर्म का HTML होगा उसके लिए। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा राउट और ये होगा सिंपली व्यू, और इसके अंदर मैं टाइप करूँगा जो URL में पास होगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जैसे कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा। और फिर ये सेकंड पैरामीटर में मैं डाल दूँगा व्यू का नाम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन, इसे सेव कर दूँगा मैं। और फिर जो व्यूज़ का फोल्डर है गाइस, यहाँ पर मैं नई फाइल बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा form.blade.php, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है मैं बेसिकली यहाँ पर टाइप कर दूँगा H1, दिस इज़ दी कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ पर इसे क्लोज करके सेव कर दूँगा। और फिर अगर मैं यहाँ पर रीलोड करूँ इसे, और यहाँ पर मैं जो है टाइप करूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है, यानी हमारी जो राउटिंग है वो ठीक है। अब अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने राउटिंग के बारे में, ब्लेड टेम्पलेट के बारे में बात किया था, तो आपको ज़रा सा जो है यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो अब जो है यहाँ पर मैं एक बेसिक सा फॉर्म बना लूँगा। एक नेम की फील्ड रहेगी, एक ईमेल की फील्ड रहेगी, और उसके बाद में जो है एक सबमिट का बटन रहेगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ फॉर्म, और इसकी जो मेथड होगी गाइस वो पोस्ट होगी। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फॉर्म अंडरस्कोर सबमिशन, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर फिर इनपुट कुछ मैं लूँगा यूज़र से। तो यहाँ पर एक ईमेल रहेगा और उससे भी पहले रहेगा इनपुट टेक्स्ट। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसे नेम, और ये हो जाएगा मेरा ईमेल। और फिर इसी के बाद जो है मैं ले लूँगा एक बटन, और ये होगा सबमिट का बटन। इसके अंदर मैं लिख दूँगा सबमिट, ठीक है भाई। इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं टाइप कर दूँगा नेम, इसके आगे मैं लगा दूँगा एक BR, और फिर इसके सामने जो है मैं टाइप कर दूँगा ईमेल। ऑल राइट, तो ये जो है ज़रा सा अच्छा दिख रहा है। अच्छा तो नहीं दिख रहा है बट ठीक है, अभी हमें जो है फ्रंट एंड पे ज़्यादा अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पर फिल करूँगा डेटा, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया ऋषभ, और फिर ऋषभ @blah_blah.com, और इसे अगर मैं सबमिट करूँ तो ये मुझे कह रहा है 404 नॉट फाउंड, यानी ये जो URL है वो हमने पास तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। यहाँ पर जो हमारी web.php फाइल है, हमें इस रिक्वेस्ट को हैंडल करना होगा।
तो यहाँ पर जैसे ही फॉर्म अंडरस्कोर सबमिशन आएगा तो हमें ये जो है इसे हैंडल करना होगा। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की। इससे क्या होगा कि ये जो लाइन है ये डुप्लीकेट हो जाएगी। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पोस्ट और फिर यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जो हमने अपनी ब्लेड में एक्शन दिया है इसे, वही मैं इधर पास करवा दूँगा। और यहाँ से मैं एक बेसिकली कंट्रोलर को कॉल करूँगा। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो PHP आर्टिसन हम टाइप करते हैं, इससे होगा क्या कि जो सारी कमांड्स अवेलेबल है वो लिस्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ज़रा सा बड़ा कर लूँगा और यहाँ पर देख लूँगा भाई कि कौन कौन सी अवेलेबल है कमांड्स। तो यहाँ पर एक है मेक कंट्रोलर। तो ये जो फॉर्म है इससे मतलब हैंडल करने के लिए हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम दे देंगे हम फॉर्म। तो इससे जो है फटाफट से हमारा कंट्रोलर की फाइल बन जाएगी। अब बात आती है कंट्रोलर बना कहाँ। आपको जल्दी से मुझे बताना है कि कहाँ बनेगा, ठीक है? बता दिया आपने, ऑल राइट, सही बोला आपने। ऐप की डायरेक्टरी में HTTP में कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर जो है form.php फाइल हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर जो है सारी हम कोडिंग करेंगे। इससे पहले जो यहाँ पर web.php फाइल है वहाँ पर मैं जो रिक्वेस्ट जो हमें हैंडल करना है वो ज़रा यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा form@index, यानी कि जैसे ही ये आ जाए URL में, फॉर्म सबमिशन आ गया URL में, तो ये क्या करेगा, फॉर्म नाम के कंट्रोलर में इंडेक्स नाम का फंक्शन चला देगा। तो फॉर्म नाम का ये रहा हमारा कंट्रोलर और इसके अंदर जो है फंक्शन टाइप करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा फंक्शन इंडेक्स और फिर ये कुछ पैरामीटर्स लेगा। तो यहाँ पर ये जो है पैरामीटर में लेगा रिक्वेस्ट। इसे ये पास कराने से पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर टाइप करूँगा इको और फिर सबमिशन एरिया, ठीक है? ये जो है इको करा दूँगा तो हमें पता तो चले कि सब कुछ वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है? तो इसे मैं वापस से बैक जाकर इसे रिलोड कर दूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ऋषभ और ऋषभ@haha.com। सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अभी भी कह रहा है नॉट फाउंड। क्यों कह रहा है ये नॉट फाउंड अभी भी? आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है आई कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? और अब अगर मैं इसे रिलोड करूँ वापस तो बैक जाऊँगा और इसे जो है वापस रिलोड करके यहाँ पर डेटा डाल दूँगा। अब अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो ये मुझे कह रहा है पेज एक्सपायर्ड 419 पेज एक्सपायर्ड। 404 सुना होगा और भी कई नंबर सुने होंगे, लेकिन 419 क्या है भाई? पेज एक्सपायर्ड यानी क्या होगा? अब लारावेल के अंदर अगर कोई भी फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट से सबमिट होता है तो उसके लिए उसके साथ CSRF टोकन होना ज़रूरी है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी की होती है, अगर ये नहीं होगी तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। हमें जो है ये CSRF टोकन भी पास करना होगा। तो आते हैं हमारी व्यू की फाइल में जो form.blade.php है और यहाँ पर मैं सिंपली @CSRF, बस हमें इतना ही डालना है, ठीक है? तो अब अगर मैं इसे रिलोड करूँ और इसे इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि यहाँ पर एक इनपुट बन गई, इसकी टाइप हिडन है और इसका जो नेम है वो है अंडरस्कोर टोकन और यहाँ पर ये जो है हमें ये की मिल चुकी है, ये जो टोकन है ये मिल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ ऋषभ और यहाँ पर वापस से मैं कुछ डाल दूँ और सबमिट पर क्लिक करूँ तो ये मुझे अब प्रिंट करा के दे रहा है सबमिशन एरिया, यानी कि अब सक्सेसफुली जो है हमारा कंट्रोलर कॉल हो चुका है और अब हम जो है इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं।
तो बेसिकली मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आज हम इस वीडियो में डेटाबेस के बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ, अब जो मैंने वैल्यूज़ पुट की है अपनी फॉर्म्स में वो मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। पहला होगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ये डॉलर से वेरिएबल बना लूँगा मैं रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिटर्न डॉलर रिक्वेस्ट, और फिर इधर मैं लिख दूँगा पोस्ट, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो सारा डेटा है वो मुझे ये इको करा के देगा। तो अब मैं जो है वापस से पीछे जाऊँ और स्लैश कॉन्टैक्ट पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं कुछ डेटा पुट कर दूँगा और सबमिट पर अगर मैं क्लिक करूँ फटाफट से, तो यहाँ पर जो है मुझे डेटा मिल चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं मुझे टोकन मिल चुका है, मुझे नेम मिल चुका है और ईमेल भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब मुझे बस नेम ही चाहिए, मुझे ये टोकन नहीं चाहिए और मुझे ईमेल भी नहीं चाहिए। तो क्या करें, तो यहाँ पर सिंपली जो फील्ड आपको चाहिए उसका जो नाम है वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ये जो यहाँ पर मैं नेम डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये नेम मैंने इस इनपुट टैग को दिया, इसलिए अब सिर्फ यही दिखाई देगा। तो अब मैं इसे वापस कॉन्टैक्ट पर जाकर वापस डेटा पुट करूँ कुछ gmail.com, सबमिट पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो है मुझे DFD दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने नेम टैग में बस DFD डाला था, ठीक है भाई। पोस्ट रिक्वेस्ट से तो हमने इसे यहाँ पर इको कर रहा है, यानी ये फंक्शन जो है ये रिटर्न कर रहा है, इको नहीं करा रहे हम, बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि कैसे फॉर्म की जो रिक्वेस्ट होती है हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ज़रा सा सपोर्ट कर दीजिए, इससे जो है मुझे खुशी होगी। और अगर आपको जो भी मैंने इस वीडियो में बताया अगर आपको समझ में आ चुका है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि भाई मुझे समझ में आ चुका है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी वीडियो सच में किसी को हेल्प कर रही है, ठीक है। और अगर आपको कुछ अब बेसिकली हम आगे आगे डेटाबेस के साथ देखेंगे और फिर ये हो जाने के बाद हम रियल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट भी कर दीजिए प्रोजेक्ट के आइडियाज़ के बारे में, आप क्या चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, ठीक है। जैसे मेरे ख्याल में अभी नोट शेयरिंग वेबसाइट है और फिर ब्लॉग और ई-कॉमर्स वेबसाइट तो हर कोई बनाता है। तो मैं सोच रहा था नोट शेयरिंग वेबसाइट पर। आपकी क्या राय है, प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।